लुप्त हो जाएंगे बद्रीनाथ और केदारनाथ? क्या सच में बंद हो जाएगा मोक्ष का द्वार? जोशीमठ से मिलेगा काल का संकेत? गंगा भी लौट जाएगी ब्रह्मा के कमंडल में? नमस्कार, मैं हूं यूभी चौधरी और आप देख रहे हैं दिव्य दिल्ली न्यूज। चार धाम की पवित्र यात्रा में बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम की यात्रा भी शामिल है, लेकिन पुराणों में ऐसी भविष्यवाणी की गई है कि एक समय ऐसा आएगा जब बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम लुप्त हो जाएंगे। इतना ही नहीं, गंगा भी शिव की जटाओं के रास्ते से वापस ब्रह्मा के कमंडल में लौट जाएगी। क्या सचमुच में ऐसा होगा? ऐसा कब होगा? और अगर ऐसा होगा तो उसके बाद फिर क्या होगा? आइए जानते हैं। केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड की ऊंची हिमालय चोटियों पर स्थित है, जो न केवल पौराणिक बल्कि धार्मिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण स्थान माने जाते हैं। ये लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है, जहां हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं और आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त करते हैं। मान्यता है कि चार धाम में की गई यात्रा से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है, लेकिन पुराणों में तो केदारनाथ और बद्रीनाथ को लेकर आने वाले समय में बहुत ही हैरान कर देने वाली भविष्यवाणियां की गई हैं, जिसके अनुसार ये दोनों धाम एक समय लुप्त हो जाएंगे और सामान्य लोगों का इन तीर्थ तक पहुंचना असंभव सा हो जाएगा। पुराणों में कहा गया है कि ऐसा तब होगा जब नर नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे। स्कंद पुराण के श्लोक में वर्णन मिलता है कि बहुनी संति तीर्थानी दिव्य भूमि रसातले। स्कंद पुराण के अनुसार बद्रीनाथ जैसा पवित्र तीर्थ और कहीं नहीं है। इसके अनुसार कलयुग के प्रथम चरण में ऐसा समय आएगा जब ये तीर्थ अदृश्य हो जाएगा। हालांकि ऐसा करीब 5,500 वर्ष बाद होगा। भविष्यवाणी के बाद से ये अवधि अब पूरी हो चुकी है। भविष्यवाणी में ये भी कहा गया है कि इस तीर्थ स्थल के अदृश्य होने से पहले कुछ संकेत भी नजर आने लगेंगे, जिसमें पहला संकेत होगा जोशीमठ में विराजमान भगवान नरसिंह देव के हाथ विग्रह से अलग हो जाएंगे। मंदिर के पुजारी भी बताते हैं कि पिछले कुछ सालों में भगवान की उंगलियां पतली होने लगी हैं। जब उंगलियां हाथ से अलग हो जाएंगी तब बद्रीनाथ ये स्थान छोड़ देंगे और भविष्य में केदारनाथ और बद्रीनाथ के रास्ते हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। क्या होगा जब अदृश्य हो जाएंगे केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम? केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के अदृश्य होने के बाद भविष्य केदार और भविष्य बद्री भक्तों का नया धाम होगा। भविष्य बद्री जोशीमठ से करीब 25 किलोमीटर की दूरी पर है। जब बद्रीनाथ धाम नहीं रहेगा तब भविष्य बद्री में विष्णु को नरसिंह रूप में पूजा जाएगा। वहीं भविष्य केदार भी जोशीमठ क्षेत्र में स्थित है। यहाँ एक शिवलिंग और माता पार्वती की प्रतिमा है। आने वाले समय में ये ऐसा स्थान होगा जहाँ भविष्य में शिव की पूजा की जाएगी। मान्यता है कि इसी क्षेत्र में आदि शंकराचार्य ने भी तपस्या की थी। तो आपने जाना कि केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम केवल आज की आस्था नहीं, बल्कि भविष्य की भविष्यवाणियों से भी जुड़े हैं। स्कंद पुराण के अनुसार एक समय ऐसा आएगा जब ये दिव्य स्थल अदृश्य हो जाएंगे, लेकिन श्रद्धा का प्रभाव कभी नहीं रुकेगा। भविष्य में भविष्य बद्री और भविष्य केदार की नई आस्था के केंद्र बनेंगे। ये केवल धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा और सनातन परंपरा की जीवंत मिसाल हैं, जो युगों युगों तक हमारे विश्वास को जीवित रखेंगे। इन्हीं आध्यात्मिक भावनाओं के साथ मैं आपसे अब विदा लेती हूँ। जानने के लिए अभी टाइप करें दिव्य दिल्ली न्यूज। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।